ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल वर्ष 2023 के अंत में 28 दिसंबर को अपनी खुद की राशि को छोड़कर बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह है। मंगल के पास कई चीज़ों का कारकत्व है। साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, फिजिकल स्ट्रेंथ, मनोबल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वाक्य पटुता, बहुत चीज़ों का, भाई बहन, रियल एस्टेट, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं, बृहस्पति, शनि जैसे, और 2 भावों के स्वामी होते हैं। इसलिए जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है, उनकी स्थिति में कुछ भी बदलाव आता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल महाराज के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है। और यहाँ पर बहुत विशेष चीज़ हो रही है कि एक तो मंगल और बृहस्पति का नवपंचम योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि है, और यहाँ पे परिवर्तन योग भी है। क्यों? क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो इसको परिवर्तन योग कहते हैं, जब ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे होते हैं। और आपके लिए जो परिवर्तन योग है बहुत अच्छा बन रहा है। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, क्या पॉजिटिव होगा जिसका लाभ उठाना है, क्या नेगेटिव होगा जिससे बच के रहना है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि आपके तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। मेरे हिसाब से यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो आपको सटीकता ज़्यादा मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले देखिए मंगल की स्थिति। मंगल एक तो तीसरे भाव में है, जो सबसे अच्छा एक स्थान मंगल का है। दूसरा, मंगल अग्नि तत्व की राशि में है, यानी कि धनु में। मंगल स्वयं एक अग्नि तत्व के ग्रह है, तो ग्रह जब अपनी ही स्वभाव की राशि में जाता है तो और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे मंगल अगर किसी जल तत्व की राशि में जाता है तो थोड़ा सा, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है एक अग्नि तत्व के ग्रह के लिए, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो और भी अच्छी है। दूसरा, जब अग्नि तत्व प्रचंड होता है तो बदलाव आते हैं। कोई भी बदलाव आपके जीवन में आप आसपास देख लीजिए, वो खाना बनाना हो, किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कहीं ना कहीं पे अग्नि के द्वारा ही होती है। इसलिए जब अग्नि बढ़ती है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये जो अग्नि तत्व प्रचंड हो रहा है ये तीसरे घर में हो रहा है, यानी कि उपचय स्थान में, बदलाव के स्थान में, जीवन को आगे लेके जाने के स्थान में। इसको यात्रा का स्थान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से यात्रा भी देखी जाती है और जीवन की यात्रा भी कहीं ना कहीं तीसरे भाव से देखी जाती है। तो ये वो समय है जब मंगल और भी स्ट्रांग है। दूसरा, मंगल यहाँ पे अतिचारी है, यानी कि मंगल की जो स्पीड है बहुत बड़ी हुई है। कारण क्या है कि मंगल इस समय सूर्य के पास में है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास में होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कोई भी ग्रह जब अतिचारी होता है तो वो तेज रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वक्री ग्रह होता है वो थोड़ा चीज़ों को डिले करता है, लेकिन अतिचारी ग्रह तेज रिजल्ट देता है। इसके साथ ही यहाँ पर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो स्वयं मंगल ये है जो अब बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, नवपंचम योग और परिवर्तन योग भी बन रहा है। इसलिए मंगल यहाँ पर बहुत स्ट्रांग, बहुत विशेष एक अवस्था में है, एक पोजिशन में है। सबसे पहले मंगल की स्थिति की ही बात कर लेते हैं, मंगल के पोजीशन की बात कर लेते हैं। मंगल तीसरे घर में है, यानी कि उनका जो स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने कहा, तीसरे भाव में होने के कारण और कई गुना बढ़ गया है। तीसरे भाव के जो मंगल हैं वो व्यक्ति को धन युक्त बनाते हैं, व्यक्ति को साहस देते हैं, व्यक्ति का पराक्रम जो है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तीसरे घर का मंगल व्यक्ति अपनी बाहुबल से विष्णु प्रिया यानी कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर भाग्य इस टाइम साथ ना भी दे, व्यक्ति का प्रयास, व्यक्ति के प्रयत्न, व्यक्ति के एफर्ट्स और व्यक्ति के साहस इतने अच्छे होते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से सक्सेस प्राप्त करता है। तो तीसरे भाव के मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। आपके अंदर साहस की कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता की कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर बदलाव लाने की कमी नहीं रहेगी। ये वो समय है जब आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। हो सकता है इससे पहले आप बहुत विचार कर रहे हो कि मुझे ये बदलाव करना है, ये बदलाव करना है, नहीं कर पा रहे थे।
जैसे ही मंगल करीबन 1 महीने से ज़्यादा कालखंड में आपके तीसरे भाव में बैठेंगे, ये वो समय है जब आप अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। अपने दुश्मनों पर व्यक्ति हावी रहता है। जिसका मंगल तीसरे भाव में होता है उसके दुश्मन कहीं ना कहीं उससे जाकर परास्त होते ही हैं। इसके साथ ही तीसरे भाव के मंगल व्यक्ति को बहुत फेम भी दिला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसका तीसरे घर में मंगल है वो अपने पूरे परिवार का टॉर्च बेयरर बनता है, यानी कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं उसके नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होती ही। इसलिए तीसरे भाव के मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपका कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, मनी वाइज हो, कुछ भी चीज़ हो जहाँ पर चीज़ें अटक रही थी, ये मंगल क्योंकि अग्नि तत्व के हैं और उपचय स्थान में है और अपने प्रियतम स्थान में है, हर चीज़ में आपको गति मिलेगी, हर चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। बहुत विशेष चीज़ है। आपके यात्राओं के बहुत योग बन सकते हैं। और क्योंकि मंगल धनु में है जो अपने आप में धर्म की राशि है, यानी कि आपको धार्मिक स्थल पर जाने के अवसर अवश्य यहाँ पर प्राप्त होंगे। एक चीज़ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो है भाई बहनों की सेहत पर। यहाँ पर आपका अपने एक तो भाई बहनों से वाद विवाद भी हो सकता है। मंगल की बात करें तो प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है। दूसरा, भाई बहनों की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है, तो वो एक मंगल यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देंगे। अन्यथा तो मंगल का यहाँ पे आना बहुत विशेष प्रभाव देता है। आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी है बहुत बढ़ जाएगी। आपका कोई कंपटीशन है, अवश्य जीतेंगे। आपको कुछ प्रेजेंट करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का स्थान है और कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसके साथ ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी मंगल के कारण ही आती है। कई ऐसे लोग हैं जो सोचते तो रह जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, उनके पास टैलेंट भी होता है, उनके पास योग्यता होती है, रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन वो जो बड़ा स्टेप होता है ना, वो कई लोग, अधिकतम लोग नहीं ले पाते। सोचते रह जाते हैं अभी करेंगे, अगले साल करेंगे, परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी तब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी क्या करना। लेकिन ये मंगल वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी देते हैं। तभी मैंने कहा कि अगर अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे थे, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे थे, लेने की चेष्टा कर रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, ये वो समय है जिसमें आप कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये जो स्थान है ये काम त्रिकोण भी है, यानी कि आपकी कई इच्छाएं भी बढ़ेंगी और अधिकतम इच्छाएं पूरी भी आप कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ये तीसरा भाव आपके पूरे जीवन का एक बीज स्थान भी है। ये दोनों बीज स्थान होते हैं, लेकिन जब इस भाव की बात करते हैं कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हो जाता है। ये बीज स्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक जो आगे बढ़ने का नज़रिया है वो तीसरे भाव से तय होता है। इसीलिए मंगल का यहाँ पे आना बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्चतम माना जाता है। हर चीज़ में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। अब मंगल के स्वामित्व की बात करते हैं। देखिए, मंगल आपके लिए सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी तीसरे भाव में है और अपने से पंचम में है और बृहस्पति की दृष्टि भी है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा आएगा, नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, बिजनेस में पार्टनर्स भी मिल पाएंगे और बिजनेस में गाइडेंस भी मिल पाएगी। अगर अपने बिजनेस के साथ कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी समय अच्छा है। तो ये एक बहुत विशेष चीज़ दिख रही है। मंगल सप्तम के स्वामी जो विवाह का स्थान है, तो जब विवाह के स्थान के स्वामी एक अच्छी जगह पर बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी कि विवाह के भी अचानक से आपके योग बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि विवाह ही हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें रुक रही थी, कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहेगा। और क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का भी होता है, वहाँ से नवम स्थान में बैठे हैं वहाँ के स्वामी और बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी कि आपके पति पत्नी को भी लाभ होगा, उनका भाग्य भी बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत विशेष चीज़ दिख रही है। और आपकी गुडविल, आपकी इमेज, आपका समाज आपको किस प्रकार से देखता है, उसमें भी एक कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत विशेष चीज़ है। और क्योंकि दोनों ही काम त्रिकोण है और मंगल अच्छी स्थिति में है, यानी कि आपकी कई प्रकार की इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण हो सकती हैं। इसके साथ ही मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, तो धन स्थान के स्वामी का तीसरे भाव में आना, यानी कि अपने प्रयासों से आप धन अर्जित कर पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों में ही आपको धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि दूसरा भाव धन का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है
और तीसरे भाव में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और चौथे भाव से 12वें में है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बहुत अच्छे रेट पर, बहुत अच्छे दामों पर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बिक सकती है। तो मंगल यहाँ पर बैठकर ही, इन भावों का स्वामित्व लेकर ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि अपनी स्किल्स को भी दिखाने का आपको मौका अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। स्किल्स की बात करें, तीसरा भाव भी स्किल्स का है, मंगल भी स्किल्स के कारक हैं। कुछ नया सीखना चाहते थे, कोई नया स्किल एक्वायर करना चाहते थे, उसके लिए भी सबसे श्रेष्ठतम समय यही रहेगा। आपको आगे बढ़ने में जो भी स्किल की रिक्वायरमेंट है उसको सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, 10वें से 6ठे में मंगल है, आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे कार्य क्षेत्र में, मुझे आज ही प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, और ये आपको डेस्परेशन की तरफ लेके जा सकता है। इसके कारण गलतियां होंगी। दूसरा, आपके अपने कलीग से बहुत झगड़े होंगे छोटी छोटी बातों पर, जिनको अवॉइड किया जा सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य धरेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरा भाव पंचम से 11वें में है, तो स्टूडेंट्स को भी अचानक से कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो पड़ेगी, 3 दृष्टियां होती है, 4, 7 और 10। तो चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे स्थान पर, बहुत उत्तम है। तभी मंगल का जो तीसरे भाव में बैठना है बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों को देखते हैं जो जीवन को आगे ही बढ़ाते हैं। अधिकतम आप देख लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने प्रयत्नों से, अपने एफर्ट से सक्सेस प्राप्त करता है, उसका तीसरे भाव से मंगल का कुछ ना कुछ योगदान होगा ही। क्योंकि भले ही भाग्य साथ ना दे, ये मंगल ऐसे होते हैं, तीसरे भाव के मंगल स्पेशली ऐसे होते हैं तो व्यक्ति को अपने एफर्ट से ही सक्सेस दिलाते हैं। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि, यानी कि कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त होगी, कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपकी संकल्प शक्ति एक अलग ही लेवल पर होगी। तभी मैंने कहा कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं जब व्यक्ति के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है, साहस भी है, पराक्रम भी है, स्किल्स भी है और संकल्प शक्ति भी है। यानी कि अपने जीवन के बहुत बड़े कुछ अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि दुश्मनों की हार करवाती है। आपके दुश्मन डरेंगे इस टाइम पे आपसे, आपका कोई कोर्ट केस है आपके हित में जा सकता है। और इसके साथ ही 6ठे भाव पर मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं रोग की शांति भी करता है। तीसरे भाव में भी मंगल का आना और 6ठे पर दृष्टि, यानी कि कोई रोग चल रहा था, उपचार नहीं हो रहा था, डायग्नोज नहीं हो रहा था, दवाई काम नहीं कर रही थी, उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। लेकिन मंगल 6ठे भाव में होते हैं तो गुस्सा, या 6ठे भाव पर प्रभाव डालते हैं तो गुस्सा बहुत आता है। दूसरा, पैसे का ज़्यादा लेन देन मत कीजिएगा, कि ये बहुत संभव है कि आपका कोई जानने वाला इस कालखंड में आपसे पैसा मांगेगा अचानक से। अब ये हमेशा दुविधा वाली चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आपका निकटतम व्यक्ति पैसा मांगता है तो वापस नहीं आता। तो भाई अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा व्यक्ति पैसा मांग लेता है कि मना नहीं किया जाता, वो खैर पर्सनल लाइफ में डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जितना हो सके पैसे के लेन देन को आप अवॉइड करेंगे अच्छा है। 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण भी है, 10वें से 9वां भी है। कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बहुत रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा करने का अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक बहुत विशेष चीज़ आपके लिए मुझे दिख रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 9वें भाव पर। अब देखिए, धन स्थान के स्वामी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि धन भी आएगा, आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा मंगल धर्म की ही राशि में है, धनु में, और धर्म के स्थान को भी देख रहे हैं, बहुत क्लियर है कि आपको किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने का अचानक से, मंगल जब बनाते हैं अचानक से योग बनाते हैं। ऑलरेडी आपने बना के रखा हुआ तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अचानक से आपको किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है। एक और चीज़ है, मैं बताना भूल गया, मंगल का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को राजा से लाभ दिलवाता है। राजा आज के टाइम पे हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, और उसके साथ ही आपकी मैनेजमेंट, और अगर आप जॉब करते हैं तो मैनेजमेंट और बॉसेस से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मैनेजमेंट से कुछ लाभ मिल सकता है, कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन मंगल का प्रभाव जब भी नवम पर होता है, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा।
मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर होगी। ये अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देगा। अच्छा क्या, नीच की राशि है मंगल की, उसको भाव को देख रहे हैं, यानी कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, मुश्किल हो, आपके प्रोफाइल के विरुद्ध हो, हर चीज को आप करेंगे और उसमें सफलता भी पाएंगे। नीच का जो प्रभाव होता है राशि का, वो व्यक्ति को बहुत प्रयासशील बनाता है। लेकिन यहाँ पर जब नीच के मंगल देखेंगे इस भाव को, तो आपका कार्य क्षेत्र में कोई नाम खराब करने का प्रयास भी कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा। यहाँ पर आपको अपनी इमेज पर थोड़ा ध्यान देना है, कहीं जल्दबाजी में सक्सेस अचीव करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करवा लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कार्य क्षेत्र में वैसे अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है। मैरिड लाइफ पर भी इसका ठीक ठाक सा प्रभाव होगा। कहीं ना कहीं मंगल और शुक्र फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों के कार्य अलग होते हैं। जहाँ मंगल आपकी अर्जेस है फिजिकल लेवल पर और शुक्र आपके डिजायर्स हैं, मंगल इंटेंसिटी है, तो मैरिड लाइफ में एक फिजिकल इंटीमेसी बढ़ेगी, नो डाउट। अब परिवर्तन योग की बात करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है। देखिए, सप्तम में बैठे बृहस्पति मंगल की राशि में, तीसरे में बैठे मंगल बृहस्पति की राशि में। ग्रह जब एक दूसरे की राशि में होते हैं परिवर्तन योग बनता है। शुभ है या अशुभ है, डिपेंड करता है किस भाव में है। तो यहाँ पे क्योंकि दो काम त्रिकोणों का संगम हो रहा है, यानी कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, बहुत बड़ी इच्छा। दूसरा, ये विवाह के बहुत सुंदर योग बना रहा है। क्यों? क्योंकि सप्तम और तीसरा दोनों ही काम त्रिकोण है और दोनों ही एक दूसरे से नवपंचम है। तो विवाह के अचानक से बहुत सुंदर योग बन सकते हैं। वैसे लोग जिनके विवाह की, जिन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी थी, उनके लिए भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। और कहीं ना कहीं अपने जीवन को लग्जूरियस वे में आगे बढ़ाने के लिए, कुछ बहुत लग्जूरियस चीज़ खरीदने के लिए, कोई बहुत अपने ऐसा डिज़ायर पूर्ण करने के लिए भी ईश्वर आपको यहाँ पर मदद कर सकता है। तो ये परिवर्तन योग भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत की बात करें तो गले के रोग, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा, बॉडी में हीट बहुत रहा करेगी, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है परेशानी बढ़ेगी, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है परेशानी बढ़ेगी, शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर में इंजरी लग सकती है, और इसके साथ ही लोअर बैक का दर्द आपको बहुत तंग करा करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको ये उपाय एक मंगलवार को करना है। हनुमान जी को खीर का भोग लगाना है। उस खीर में इलायची और केसर अवश्य होना चाहिए। मंदिर में जाके भी भोग लगा सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। और आपको 4 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं बजरंग बली को, और गुड़ का भोग भी लगाना है। यानी कि 2 चीज़ों का भोग है, खीर और गुड़, और 4 सरसों के तेल के दिए, और ओम राम दूताय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए बजरंग बली की कृपा से मंगल जो है वो और भी अच्छे प्रभाव देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।